अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम ख़ुसूसी तौर पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एस्ट्रोलॉजी का कि ज़ायचे के घर कितने होते हैं और उनकी तफसीलात क्या हैं और ये घर किस तरह एक्टिवेट होते हैं, किस तरह काम करते हैं, किस तरह हम ज़ायचे का रिज़ल्ट निकालते हैं ज़ायचे के इन घरों से। ये सारी तफसीलात आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी ज़ायचे में 12 घर होते हैं, चाहे आप ज़ायचा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का पढ़ें चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पढ़ें, उसमें मुकम्मल तफसीलात 12 घरों की होगी। ये 12 घर क्या होते हैं? बेसिकली इनको हम लाल किताब के मुताबिक इनको पक्का घर भी कहते हैं। पक्का घर का मतलब कि जैसे घर के मकीन तो तब्दील हो सकते हैं लेकिन वो घर तब्दील नहीं हो सकते। आप ये देखें कि आप अपने आबा अजदाद के मकान में रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके दादा नाना उन मकानों में रहते रहे और उसके बाद उनकी वफ़ात हुई, वो दुनिया से चले गए। उसके बाद नई नस्ल आई और उन घरों में मकीम होनी शुरू हो गई। यानी लोग आते जाते रहे लेकिन वो घर मुकम्मल उसी तरह रहे, यानी घर तब्दील नहीं हुए, लोग तब्दील हो गए। तो इसका कंसेप्ट ये है आसान अल्फाज में समझने के लिए कि जो घर हैं वो ज़ायचे के 12 घर वो घर हैं जो कि नॉन तब्दील नहीं हो सकते, और जो उनमें रहने वाले लोग हैं वो प्लैनेट्स हैं। जबकि जो प्लैनेट्स हैं वो तब्दील होते रहते हैं, कोई किसी घर में चला गया, कोई किसी घर में चला गया, लेकिन जो बुनियादी 12 घर हैं वो तब्दील नहीं हो सकते। इनकी तफसीलात हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि कोई भी ज़ायचा आपने बनाना है तो ये डायग्राम बनेगी उसकी, ठीक है, और इस तरतीब से हम 12 घरों को लिखेंगे। उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ये 12 घर जो हैं इनकी मखसूस तफसीलात हैं। ये समझ लें कि पूरी ज़िंदगी आपकी इन 12 घरों में महीत है, और जो आपने 12 डब्बे हैं, इन 12 डब्बों में आपकी पूरी ज़िंदगी को समो दिया गया है। इसलिए इस ज़ायचे को हम इसको कुंडली भी कहते हैं। कुंडली का मतलब जैसे सांप अपने आप को लपेट के कुंडली की शक्ल में बैठा होता है, और जब कुंडली खुलती है तो सांप कितना लंबा हो जाता है, आपको नज़र आता है कि उसकी कितनी लंबाई है। जब कुंडली मारता है तो छोटा सा महसूस होता है। इसी तरह ये जो 12 बुर्ज हैं, ये 12 घर हैं, ये कुंडली की शक्ल है, यानी इसमें पूरी ज़िंदगी आपकी सिमटी हुई है इसमें। और जब एक एक घर को हम खोलते जाएंगे और उसमें पूरी ज़िंदगी आपकी निकलते जाएगी, उसकी ज़िंदगी के मामलात निकलते आएंगे। आपके सेहत, रोज़गार, तलीम, सफ़र, तमाम मामलात इन घरों में पोशीदा हैं। और इनमें जो जो प्लैनेट्स आएंगे, जो जो सितारे आएंगे, उसके लिहाज से उनका रिज़ल्ट वाज़ह होगा। तो सबसे पहले हम पहले घर को डिस्कस करते हैं। पहले घर को हम असेंडेंट भी कहते हैं, लगन भी कहते हैं, और इसके अलावा जो इससे मुतल्लिका मंसूबात हैं उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका जो जब पहला किसी का घर होता है वो बुर्ज उसके ज़ायचे में तलू बुर्ज कहलाता है। और तलू बुर्ज का मतलब कि स्टार्ट सनराइज़, कि जिस वक्त आपकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है तो वो पहला घर आपके बुर्ज का जो पहला जो बुर्ज होता है वो तलू हुआ होता है। और उसके ज़रिए आप क्या मालूम कर सकते हैं किसी शख्स के बारे में, कि उसके चेहरे के बारे में, उसकी सोल के बारे में, उसकी असेंडेंट, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसके जहन के बारे में, यानी जो अंदर से सोचता कैसा है, इसकी ज़ाहिरी खदोखाल कैसे हैं, इसकी शख्सियत कैसी है, और इसका देखने में हुलिया किस तरह का है, ये तमाम तफसीलात हम पहले घर से देखते हैं। और जब भी हमने कोई ज़ायचा पढ़ना है तो पहले घर को हम देखेंगे तो हमें इससे अंदाज़ा होगा कि पहले घर में कौन सा बुर्ज है, कौन से सितारे हैं, उनके मिला के उनको मिलाने से उसकी शख्सियत वाज़ह हो जाएगी। जिस तरह आप समझ लें कि एक हम घर में कोई खाना बनाते हैं तो हमें पता है कि किसी अगर खाने में नमक तेज़ डालेंगे तो उसका जायका किस तरह का होगा, अगर मिर्चें तेज़ डालेंगे तो उसका जायका किस तरह का होगा। तो इसी तरह जब ज़ायचे में जो पहले घर में जो सितारे होंगे, मौजूद होंगे, वो अपना असर इस घर पे इर्तकाज़ करेंगे, उससे उस शख्स की ज़ाहरी शख्सियत वाज़ह हो जाएगी कि उनके सितारों को जब मतलब आपके असरात को हम पढ़ेंगे तो हमें उस शख्स की शख्सियत के बारे में मालूम हो जाएगा। दूसरा घर हमारे किसके बारे में डिस्कस करता है? वेल्थ, स्पीच, फैमिली एंड आई एंड थ्रोट, यानी ये इससे मुतल्लिका मंसूबात हैं। ये घर इन चीज़ों को डिस्कस करता है कि कोई शख्स का माशी तौर पे उसके हालात कैसे होंगे, उसकी ज़बान किस तरह होगी, ज़बान से तेज़ बोलने वाला है, तेज़ तरार है, धीमी ज़बान से बोलने वाला है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी आँखें किस तरह की होंगी,
थ्रोट किस तरह, गला किस तरह होगा, ये सारी तफसीलात इस घर से हम मालूम करते हैं, दूसरे घर से। सर इसमें मिजाज भी उसका पता लग सकता है? देखिए सब चीज़ों को मिलाएंगे ना, हम इकट्ठा मिक्स करेंगे, ठीक है, उसमें हम उसकी पर्सनैलिटी का फर्स्ट घर से एनालिसिस भी करेंगे, दूसरे घर को भी मिलाएंगे, यानी उस मुख्तलिफ घरों के कॉम्बिनेशन और स्टार्स की कॉम्बिनेशन से उसकी पर्सनैलिटी वाज़ह होनी शुरू हो जाएगी। जी। आप ये देखें कि जो हम खाना बनाते हैं तो खाने में एक चीज़ तो नहीं शामिल नहीं होती, आपकी जो किचन में चीज़ें सारी शामिल होती हैं, उसमें नमक, मिर्च, ठीक है, घी, आग, सब कुछ को मिला के ना जो एक रिज़ल्ट तैयार होता है। इसी तरह किसी एक चीज़ से हम उसको रिज़ल्ट नहीं दे सकते, तमाम चीज़ों को कॉम्बिनेशन से मिला के उसके बाद उसका रिज़ल्ट तैयार होता है। और इंसान जैसा जितना पेचीदा है उसी तरह उसके जायचे में उतनी प्लानिटरी पोजीशन वाज़ह होगी कि उसकी शख्सियत किस तरह की है, उसके हालात व वाक़िअत क्या हैं। जब मुख्तलिफ घरों को आपस में मिला के कॉम्बिनेशन करके हमको पढ़ेंगे तो हमें उसको वाज़ह होना शुरू होगा उसके हालात व वाक़िअत के बारे में। जी। तो ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहला घर किस चीज़ को मंसूब करता है, दूसरा घर किस चीज़ को मंसूब करता है और तीसरा घर किस चीज़ को मंसूब करता है। तीसरा घर आपके लेफ़्ट ईयर को, ब्रदर को, सिस्टर को, ठीक है, और ब्रेवरी को, ठीक है, इन चीज़ों को मंसूबात को ज़ाहिर करता है। असल में मंसूबात तो आपके बहुत से हज़ारों की तादाद में मंसूब बन जाते हैं, किसी भी एक ज़ायचे के, एक घर के बेशुमार मंसूबात बन सकते हैं, जो कि हमारे से पहले लोगों ने जिन्होंने तहकीक करके हर घर के मखसूस मंसूबात लिखे कि ये घर इस शख्सियत को ज़ाहिर करता है, इस चीज़ को ज़ाहिर करता है, और उससे मुतल्लिक़ा मंसूबात को ज़ाहिर किया। जैसे आप मिसाल के तौर पर आपकी आँख है, अगर आँख के बारे में मैं डिस्कस करना शुरू करूँ तो कि इसकी क्या ख़ुसूसियत लिखूँगा कि ये भी देख सकती है, इसका कलर इस तरह का है, इसका हुजम इस तरह का होता है, यानी तमाम जो उसके मंसूबात हैं वो उसको मैं बताऊँगा तो पूरी आँख की वजाहत हो जाएगी आपकी सिस्टम। इसी तरह इस एक एक घर को जब तफसीलात पढ़ेंगे तो हर घर की तफसीलात अलग-अलग निकलनी शुरू हो जाएगी। अब ये जो उसमें पहला घर की तफसीलात ये आपकी शख्सियत को ज़ाहिर करता है, क्योंकि ये कुछ मंसूबात हैं जो कि बुनियादी मंसूबात जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसके अलावा और बहुत से इसके मंसूबात हैं। फिर आपके मंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम उसको सियासी नजूम भी पढ़ते हैं, उसमें मंसूबात तब्दील हो जाते हैं, उसकी शख्सियत तब्दील हो जाती है, ज़ायचे की हैयत तब्दील हो जाती है। तो हर एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। सर ये वैदिक में यही रहेंगे और वेस्टर्न में भी यही? बिल्कुल बिल्कुल। देखें वजह यह है, ये बुनियादी हैं, बेसिक है। जैसे किसी शख्स की देखते हैं कि अगर आपकी फ़िज़िकल हैयत ये है, कद इतना है, आंखें इस तरह की, जिस्म इस तरह है, तो चाहे आप जहाँ मर्जी चले जाएं आपकी ये हैयत तो ये नहीं तब्दील होगी। जी सर। चाहे आप यूरोप में चले जाएं, चाहे आप इंडिया में चले जाएं, आपकी बुनियादी हैयत ये रहेगी। और बुनियादी हैयत को जानने के लिए हम पहला घर देखते हैं, ठीक है। दूसरे घर से हम क्या देखते हैं? वेल्थ, स्पीच, फैमिली, लेफ्ट आई और थ्रोट, ठीक है। बुनियादी मंसूबात में से इन चीज़ों को हम देखते हैं कि दूसरे घर को जो उसमें प्लैनेट्स क्या आएंगे, उनकी रेटिंग क्या ली जाएगी, ठीक है। तीसरे घर से हम क्या देखते हैं कि आपके बहन भाइयों को, छोटे सफ़रों को, कि लिखने पढ़ने के मामलात को, और आपकी बहादुरी कितनी है, आपकी शख्सियत में करेज है या नहीं है, मेहनती कितनी है, मेहनत कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी तफसीलात आपके तीसरे घर से निकलती है। इसी तरह चौथा घर किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? वालदा को। हमारी जो माँ होती है वो चौथे घर से उसको एनालिसिस किया जाता है ज़ायचे में कि माँ की सेहत के बारे में, उसके माँ से मुतल्लिक़ा मामलात जितने भी मामलात होंगे। इसके अलावा ज़मीन, प्रॉपर्टी, घर का आराम, वेल्थ, क्लोथ्स, गाड़ी, लाइफस्टाइल, ये सब कुछ आपको जो चौथे घर से आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई आपका साइल आपसे जो सवाल पूछेगा तो उस वक्त हम ये देखेंगे कि कौन सा घर किस चीज़ से मंसूब है और उसी का हम तज़किया करेंगे। उससे वो घर उस चीज़ को वाज़ह कर रहा होगा कि उसके शख्स के हालात और वाक़िअत क्या होंगे, उससे मुतल्लिक़ा सवाल का जवाब भी उस घर से मिलेगा हमेशा। इसी तरह पाँचवां घर क्या है आपका? आपके ब्रेन, ज़हनी सलाहियतों को ज़ाहिर करता है। चाइल्ड, औलाद के बारे में बताता है कि बच्चे कितने हो सकते हैं, मुमकिन इम्कानात क्या हैं औलाद के। उसके पास तलीमी मामलात क्या होंगे, एजुकेशन कैसी रहेगी, इस शख्स की जो जिसका ज़ायचा बन रहा है उसकी तलीमी सलाहियतें कैसी, ज़हनी सलाहियतें कैसी हैं, शख्सियत कैसी है उसकी। इसके अलावा लव, इसके जज्बाती मामलात कैसे रहेंगे, इसके इनाम लॉटरी के मामलात कैसे रहेंगे, किस्मत कैसी रहेगी, ये सारी तफसीलात पाँचवें घर से हम देखते हैं। इसी तरह छठा घर जो है वो बीमारियों के बारे में है, ठीक है।
कि ये शख्स जो है बीमार होगा, उसकी ज़ायचे में मतलब बीमारियाँ क्या हो सकती हैं, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि इसकी बीमारियाँ, कि हर शख्स को मुख्तलिफ बीमारियाँ लगती हैं ज़िंदगी में, उसके ज़ायचे में कौन से मुमकिन इम्कान हैं बीमारियों के, वो छठे घर से वाज़ह होगा। उसकी वार क्या है, उसकी जो उसकी गुनाहगार है, डरपोक है, उसकी कोर्ट केसेस के जो हैं, कर्ज के मामलात, ये सारी तफसीलात जो हैं ये छठे घर से निकलेंगी। ठीक है जी सर। उसके बाद सातवां घर आपके शरीकियात के बारे में। जी सर। शरीकियात कैसा होगा, ठीक है, उसके साथ फिज़िकल रिलेशन कैसा रहेगा आपका, ठीक है, आपका बिजनेस पार्टनर कैसा होगा, डेली वेजेस से या रोज़ाना कोई शख्स कितना कमा सकता है, और उसके पार्टनरशिप कैसी रहेगी, उसकी अज़वाजी ज़िंदगी कैसी रहेगी, शराकत दारी कैसी रहेगी, और सबसे बढ़ के सोशल रिलेशनशिप उसके कैसे रहेंगे। जी सर। पहले घर से मुखालिफ सातवां घर, जी। ये मतलब कि ये आप शख्सियत हैं और ये दुनिया है। जी सर। सातवां घर दुनिया हुई, दुनिया आपको किस नज़र से देख रही है, आप किस तरह देख रहे हैं और दुनिया किस तरह आपको देख रही है। जी सर। ठीक है, ये घर आपका है, आपके ज़ाती माँ बाप बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का, करीबी घर, करीबी रिश्तेदारों का। ठीक है, और सातवें घर के बाद आठवां घर, जैसे सातवां घर आपका वाइफ का हो गया, पार्टनरशिप का हो गया, वेल्थ का हो गया, बिजनेस का हो गया, और आठवां घर किस चीज़ का होगा, आपके ससुराल का। ठीक है, जी सर। जैसे ये देखें, ये अगर हम घरों को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जी सर। और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जी। सातवें से सातवां क्या हुआ, आपके जो है ससुराल का घर। जी सर। ठीक है, यहाँ से देखा सातवां घर आपके शरीकियात का, यहाँ से देखा तो ये आपके जो होने वाले ससुराल का घर किसी का। ठीक है, ये आपका घर और ये आपके ससुराल का घर। जी सर। इसके अलावा यहाँ पे मौत को भी देखते हैं, आपके जो उलूम मख्फी सीखते हैं जी। उसका भी इस घर है। ठीक है, हादसात परेशानी का भी घर है, ये है, ऑब्स्टेकल्स का भी घर है, खुफिया जितने भी मामलात होते हैं वो सारे आठवें घर से देखे जाते हैं। जी सर। किसी शख्स की मौत हो सकती है, मौत से मुतल्लिक़ भी सवालात का जवाब इस घर से मिलते हैं। उसको परेशानियाँ क्या आ सकती हैं, कितनी हादसात में चोटें कितनी लग सकती हैं, ये सारी तफसीलात आठवें घर से मशहूब है। जी सर। उसके बाद नौवां घर। ठीक है, नौवां घर किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, आपके फ़ॉरेन ट्रेवल्स को, ठीक है, आपकी आला तलीम को, आपके मजहबी मामलात को, इसके अलावा आपकी लक, और इसके अलावा आपके वालद को भी ज़ाहिर करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप देखें, जिसमें दो थ्योरीज़ हैं, एक थ्योरी की होती है कि चौथे से 10वां घर जो है वो वालद का होता है, ये घर 10वां वालद का है, लेकिन एक थ्योरी ये कहती है कि आपके पाँचवें से 1 2 3 4 5, पाँचवें से पाँचवां आपका घर वालद का होता है। ठीक है, और एक इसमें तमाम तफसीलात आपके वालद से मुतालिक, वालद किस तरह का होगा, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग कैसी होगी, लक के बारे में, किस्मत के बारे में तफसीलात होंगी, और मजहबी मामलात, मजहबी जगहों की तफसीलात, आला तलीम, कानूनी मामलात, ये सब कुछ आपके नौवें घर से देखा जाएगा। जी। उसके बाद आपका जो 10वां घर है वो आपकी वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस, एनर्जी टू वर्क। ठीक है, यानी जो माशरे में आपने तलीम भी हासिल कर ली, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी हुआ, शादी का मामला भी देख लिया, अब आपने जो ज़ाती तौर पर जो माशरे में जो आपकी हैसियत है, वो दुनिया आपको किस चीज़ से शनाख्त करती है आपकी, जी। दुनिया आपको देखती है कि ये जॉब कैसी करता है, जी सर। इसकी तलीम कितनी है, इसका माशरती स्टेटस कैसा है, ये सारी तफसीलात 10वें घर से देखते हैं। तलीम हासिल करने के बाद, सब प्रोसेस गुजरने के बाद, असल कोशिश क्या कर रहे होते हैं कि आपकी माशरती हैसियत बने, जी। दुनिया में शनाख्त बने आपकी। आला वो शनाख्त इस घर से हम चेक करते हैं कि 10वें घर में कौन से प्लैनेट्स हैं, उनकी पोजीशन क्या है, और उस शख्स का पेशा क्या होगा, उसका रोज़गार क्या होगा, उसकी समाजी हैसियत क्या होगी, और ये सारी तफसीलात जो हम 10वें घर से देखते हैं। जी सर। उसके बाद 11वां घर, ज़ाहिर है आपने शादी भी कर ली, आपने आला तलीम भी हासिल करके अच्छी जॉब पे भी लग गए, लेकिन ज़िंदगी में आप देखते हैं कि यार कोई हमारे पास ऐसी कंपनी नहीं है जिससे हम अपनी दिल की बातें शेयर कर सकें। जी। जी। तो दिल की बातें शेयर किससे करता है, दोस्तों से। माँ बाप से भी नहीं करता, कई बातें छुपाता है, बीवी बच्चों पे बातें छुपाता है,
दोस्तों से अपनी बातें शेयर कर लेता है, दिल की बातें। तो 11वां घर आपके क्या है? दोस्तों का, समाजी ताल्लुकात का। इसके अलावा जो 10वें से जो आप मेहनत करते हैं उसका रिज़ल्ट भी आपको 11वें से मिलता है, ठीक है। यानी हाउस ऑफ गेंस कहते हैं, हाउस ऑफ इनकम, जिस चीज़ का रिज़ल्ट, ठीक है। इसी तरह जो अमलियात का रिज़ल्ट है वो भी हम इस घर से, 11वें घर से देखते हैं। किसी शख्स का तवीज़ का रिज़ल्ट क्या आएगा, उसका अमल का रिज़ल्ट क्या, वो भी 11वें घर से मालूम होता है। इसके अलावा समाजी ताल्लुकात, बहुत से मंसूबात हैं इसके चीज़ें, ठीक है। और जो आपके समाजी ताल्लुकात, दोस्त किस तरह के मिलेंगे आपको, ये सारी तफसीलात आपके इस मामले में देखी जाती है चीज़ें, ठीक है। उसके बाद 12वां घर, ठीक है। 12वां घर क्या है? आपके फ़ॉरेन ट्रैवलिंग का, बुरे मुल्क सफ़र कैसा रहेगा, ठीक है। लॉस होगा कि नहीं होगा, बैड। और इसके अलावा जो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी का सुकून है वो भी 12वें घर से मालूम होता है। इसको हम मैरिड लाइफ का ना बेडरूम कहते हैं, ठीक है। बेडरूम का मतलब कि जब आप सारी ज़िंदगी से प्रोसेस से गुजर के मियाँ बीवी कमरे में इकट्ठे जाते हैं तो उन्हें क्या अज़दवाजी सुकून मिलता है कि नहीं मिलता? ये अज़दवाजी सुकून इस 12वें घर से हम देखते हैं चीज़ें, ठीक है। फ्रेंड्स हैं उसके अलावा आपके खुफिया दुश्मन, हासदीन, ये भी 12वें घर से देखते हैं। जेल के मामलात, लॉसेस, परेशानियाँ, ये भी 12वें घर से देखते हैं। अखराजात का घर भी है, अखराजात कितने होंगे आपके, अखराज बढ़ेंगे कम होंगे ज़िंदगी में, किस तरह का आप लाइफस्टाइल गुजारेंगे, ये भी 12वें घर से देखते हैं। तो छठा घर आपका किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? बीमारियों परेशानियों को, और इसके अलावा ज़ाहरी दुश्मनों को भी ज़ाहिर करता है। ये ज़ाहरी दुश्मनों को ज़ाहिर करता है, ये खुफिया दुश्मनों को ज़ाहिर करता है। तो जो ज़ाहरी दुश्मन जो होते हैं आपके, वो जो आपके साथ अराइवल्स होते हैं, जो आपके साथ कंपटीशन भी करते हैं, ये मुकाबले का भी घर है, ठीक है। तो इस चीज़ से हम इसको चेक करते हैं। तो ये बुनियादी खुलासा है बताया आपको कि 12 घरों की तफसीलात किस तरह देखी जाती हैं, उसमें कौन कौन से मंसूबात हैं, उनकी तफसीलात क्या हैं, और इन मंसूबात को जब हम जोड़ते हैं आपस में, मुख्तलिफ़ घरों को जोड़ते हैं, मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन को जोड़ते हैं, तो उससे फिर हम जायचे की इंटरप्रिटेशन निकल आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे अब आपके जिस्म में बाजू को जोड़ा, टांगों को जोड़ा, आँखों को जोड़ा, सिर को जोड़ा, तो फिज़िकल बॉडी नज़र आनी शुरू हो गई। इसी तरह जिस सवाल से मुतल्लिका, जिस एरिया को हम देखना चाहते हैं, उससे मुतल्लिका मंसूबात और मंसूब घरों को देखते हैं। ये कौन कौन सा घर उसमें किससे मंसूब है, और उसमें मौजूदा प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, उसकी सितारे कौन से बैठे हैं उसमें, उन सितारों का क्या रिजल्ट पैदा होगा, उन हाउसेस का आपस में कम्बिनेशन क्या होगा, और जो दूसरे हाउसेस हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या रिलेट करते हैं। इसको हम भावा थ्योरी कहते हैं, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा कि भावे से कि एक घर से दूसरे घर पर कौन सा 7वें से 7वां है, 8वें से 8वां है, 9वें से 9वां है, ये सारी तफसीलात जो हैं वो भावा थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बुनियादी खुलासा सिर्फ मंसूबात के मतलब हमने डिस्कस किया है कि मंसूबात कितनी तरह के होते हैं, उनकी तफसीलात क्या हैं, ये सब इस वीडियो में डिस्कस किया गया। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप, सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, इसको ओके कर दें।